गुड इवनिंग स्टूडेंट। ग्रेविटेशन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसमें हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सारा टर्म कंप्लीट हो गया है, सारा ग्राफ फाइनल हो गया है। एनर्जी निगेटिव होता है, उसका मीनिंग क्या है, ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लास्ट क्लास भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पीएमटी का, एम्स का, एडवांस का, मेन का, स्कूल का। सो मैं स्लाइड बना के आपको क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ। वीडियो को आप स्टॉप करना है, आपको क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करना है, अच्छा सा ड्राइंग बनाना है एंड देन कैलकुलेट करना है और मैं सॉल्व करूँगा, आप उससे मिलाइएगा। स्टार्ट करें, चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट का 9 पॉइंट तक आपने कंप्लीट किया था और ये 10 पॉइंट ये 2019 का नीट का क्वेश्चन है। ये हम लोग वर्क फॉर एनर्जी में भी डिस्कस करते हैं और ये 2004 में मेन का आया हुआ क्वेश्चन। और ये फंडामेंटल क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो एक्चुअली आईटी एडवांस का है। एडवांस में 1983 में क्वेश्चन आया था। सो तीनों क्वेश्चन ने तीन एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। सो स्टार्ट सबसे पहले एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, उसको मेन में पूछा गया और यही क्वेश्चन रिपीट किया नीट के 2019 पेपर में। सो वर्क डन टू राइज द मास m नॉट फ्रॉम A to B एंड हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ये लिखा हुआ आपका। वर्क फॉर एनर्जी में भी पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास ये पेन है, मान लीजिए टेबल पे, ये टेबल पे, चाहे मेरे हाथ में ये पेन हुआ, अब मुझे इसको उठाना है, ऊपर ऐसे करना है, तो जो यहां से लेकर के इस हाइट तक ले जाना है, तो वर्क डन आप जानते हैं mgh। मैं इस लेवल पे है, यहां से पेन को मुझे ऊपर तक ले जाना है, वर्क डन इक्वल टू mgh, ये होता है वर्क डन। वर्क डन का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वही चीज ग्रेविटेशन में करना है। ग्रेविटेशन में यहां का पोटेंशियल एनर्जी और माइनस यहां का पोटेंशियल एनर्जी घटा लेंगे, आ जाएगा आपका। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वर्क डन, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि वर्क डन जो वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे, वर्क डन ग्रेविटेशन में। सो वर्क डन इज इक्वल टू mgh। ये है यहां से पेन, मुझे ऊपर करना है यहां तक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप ऐसे बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। आप इसमें लिख सकते हैं फाइनल पॉइंट है B और इनिशियल पॉइंट है A। सो U फाइनल माइनस U इनिशियल। लास्ट क्लास आप पढ़े हुए थे, लास्ट क्लास आप सारा एनर्जी पढ़े हुए हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस G कैपिटल M नॉट R डिवाइड बाई R। R ध्यान रखिएगा, R इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस करिएगा, ये RB हुआ। और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यहां से सेंटर से करिएगा, ये RA हो गया, B पॉइंट A पॉइंट। सो ये डिस्टेंस जो हो गया फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस करिएगा तो R प्लस R 2R हो गया, माइनस M नॉट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ पॉइंट A। ये है सेंटर, यहां सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा, ये पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा R के बराबर होगा। सॉल्व कर लीजिए, रीअरेंज करिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इस तरह आप सॉल्व करेंगे। वर्क डन G कैपिटल M नॉट बाई R और ये इधर कर दीजिए माइनस G कैपिटल M नॉट बाई R, सॉरी 2R।
ये 2r हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर लें आप, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी नीचे भी, उसमें से घटाएंगे। सो वर्क डन हो गया आपका G कैपिटल M M नॉट R डिवाइड बाई 2r। इसको रीअरेंज करें अच्छे से। सो रीअरेंज करेंगे अच्छे से तो इसका मतलब ये, सॉरी आंसर में सारा M नॉट है, प्लीज M नॉट, यहाँ सारा आंसर M नॉट में था। सो उस फॉर्म में, आंसर के फॉर्म में आप चेक करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे GM, आप R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, आप R से मल्टीप्लाई भी कर लें, R से डिवाइड भी कर लें, चेक करिए। R से ऊपर में नीचे में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेंगे ताकि ये वाला टर्म जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाए। जिस फॉर्म में आंसर है उसी फॉर्मेट में आपको लाना है। सो फाइनली वर्क डन इज इक्वल टू, आप सॉल्व कर लीजिए, हाफ M नॉट और GR। ये था आंसर आपका। सो आंसर था हाफ M नॉट GR, आंसर हो गया C। सो इस बार नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन पहले भी मेडिकल में पूछ चुका है, नीट में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ। सो एक सिमिलर क्वेश्चन मैं देता हूँ, अपने साथ बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर, सेम क्वेश्चन वैसे ही देता हूँ मैं, अपने से बनाइएगा। नीट में पहले भी पूछा हुआ है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, मेन का भी है, एडवांस का भी है, और इस बार भी आया था आपको। इस बार मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में भी या अभी ऑनलाइन भी क्लास ले रहा हूँ कि नीट का पेपर इस बार बहुत ज़्यादा इजी था। केमिस्ट्री का क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत आसान था। आप 600 प्लस इजी वे में स्कोर कर सकते थे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन, सब पुराने रिपीट किए हुए क्वेश्चन पूछा गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन और भी आए हुए हैं तो आप बनाइएगा। ये नीट का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ वर्क डन नहीं था, यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, वही चीज है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। ये तो और आसान हो गया ना, आपको इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, वही चीज है, वही चीज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क डन। सॉल्व करेंगे आप। सो एक लाइन 2 लाइन में करिए, ऑप्शन लिखा हुआ है बट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, U इनिशियल। हाइट लिखा हुआ इस बार 2r कर दिया, हाइट जो है सरफेस से 2r लिखा हो, माइनस G कैपिटल M M नॉट डिवाइड बाई, आप बताइए यहां से सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस बोलिए, R 2r 3r, सो 3r माइनस G कैपिटल M नॉट बाई हो गया R। सॉल्व करिए, रीअरेंज करिए और नाउ कैलकुलेट करिए। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं सो 1 लाइन में यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, 3 सो यहाँ हुआ 3 माइनस 2 बाई 3 G कैपिटल M नॉट बाई R। ऐसे एक लाइन में सॉल्व करना और नेक्स्ट लाइन अपने मन से R मल्टीप्लाई करना है, R डिवाइड करना है ताकि ये टर्म आपको, ये जो टर्म होता है वो स्मॉल g में आ जाए। सो आंसर था आपका डेल्टा U, वो है 2/3 और यहाँ पे M नॉट और GR, ये ऑप्शन में रहेगा आपका। सो ये होगी और भी कई एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ मैं देख रहा हूँ, एक वेस्ट बंगाल का भी पेपर है और उसमें भी डायरेक्ट करें आप, डायरेक्ट 12।
बहुत सारे पेपर है, वेस्ट बंगाल का पेपर है, WB लिखा हुआ। नाउ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ मास m, हाइट nr फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट इज इक्वल टू nr। नहीं डायरेक्ट करिए, तो डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट वन लाइन में आप कर सकते हैं, तो करिए nr, n इज एनी नंबर, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। सॉल्व करिए आप। अब बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ वर्क डन निकालना है या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो आपने अभी 2-3 बार प्रैक्टिस आपने कर लिया, सो डायरेक्ट करिए यहाँ पे आपको माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ये है एन आर और ये आर है, सो एन आर प्लस आर माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट बाई आर। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा, आंसर रहेगा आपका। आप कॉमन जो लेना है टर्म ले लीजिए इसमें, सो जी एम एम नॉट बाई आर ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। चेक कर लीजिए। सो फाइनल आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फाइनल आंसर, सो यहाँ एन प्लस 1 माइनस एन, ऊपर में हो गया एन डिवाइड बाई एन प्लस 1 और एम नॉट जी आर हो गया आंसर आपका, करेक्ट। सो बहुत सारे पेपर में चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या सिंपल वर्क डन पूछा जाता है। सो ये क्वेश्चन हो गया आपका मेडिकल का। देन मैं क्वेश्चन देखता हूँ पीएमटी के बाद आपको कुछ क्वेश्चन एम्स का एक क्वेश्चन देखता हूँ, फिर आईटी का मेन का, एडवांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एम्स का क्वेश्चन है और काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। कब का है एम्स का? तो एम्स 2017 क्वेश्चन है। आप प्लान करिए इसके लिए। मैंने क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था और उसको स्टॉप करके मैंने बोला था एक अच्छा ड्राइंग करना है आपको। ड्राइंग करने के बाद आपको प्लानिंग करना है। ड्राइंग तो यही रहा ड्राइंग कि अर्थ सरफेस बॉल है, मास m नॉट है, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 1/3 ऑफ द स्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये जानते हैं, स्केप स्पीड आप जानते हैं। लिखा हुआ मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ बॉडी, मैक्सिमम हाइट जो हाईएस्ट पॉइंट जब आप कोई बॉल को थ्रो करेंगे और हाईएस्ट पॉइंट पे आप जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मस्ट बी इक्वल टू 0 ताकि वहां से वो रिटर्न करेगा। सो ये जो हैंड लिखा हुआ मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉडी, इसका मतलब हुआ हाईएस्ट पॉइंट स्पीड 0, ठीक है। और स्केप स्पीड का मीनिंग जानते हैं। यहां पे अगर आप लिखेंगे तो 1/3 अंडर रूट और 2 और जी आर, आप जानते हैं कि ये स्केप स्पीड ये है और स्केप स्पीड ये वाला टर्म है अंडर 2 जी आर, 1/3 ऑफ द स्केप स्पीड लिखा हुआ। आपको क्या करना है कि एनर्जी कंजर्व करना है। ये पॉइंट ए पॉइंट बी, जैसे वर्क पावर एनर्जी आप पढ़ते थे ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से डिस्टेंस इसका सेंटर हुआ, सेंटर से ये डिस्टेंस है आर और यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस लीजिएगा तो ये आर प्लस एच, क्योंकि जो भी डिस्टेंस लेना है फ्रॉम सेंटर आप लेना है। और अब आप एनर्जी कंजर्व करेंगे। जैसे वर्क पावर एनर्जी पढ़ते थे, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉल्व करना है। सिंपल, स्टार्ट करिए। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, kinetic energy at point A,
potential energy at point A, kinetic energy at point B and potential energy at point B। देखिए आपका kinetic energy at point A देखिए, initial point of projection हाफ m नॉट v स्क्वायर या u स्क्वायर लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए ऐसे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है G माइनस जी m नॉट और डिवाइड बाई r। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, इस पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे लिए जीरो। नाउ माइनस जी कैपिटल m नॉट और डिवाइड बाई r प्लस h। सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। हाफ m नॉट u स्क्वायर 1/3 u स्क्वायर करिएगा 1/9 और 2gr माइनस, इसको भी सेट कर लीजिए, इसको सेट करिए क्योंकि r के डर में ही है तो सेट करिए इसको। आप r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड कर लीजिए, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा m नॉट जी r, और वैसे ही इसको भी रीअरेंज करेंगे तो m नॉट जी r कैपिटल R प्लस h। आप r से नहीं वहां नहीं, r स्क्वायर करना होगा, r स्क्वायर ना, यहाँ पे आपको r स्क्वायर से मल्टीप्लाई r स्क्वायर से डिवाइड करना होगा तब आएगा। बाकी सॉल्व करते रहिए, सॉल्व करिए। यहाँ 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ हुआ 1/9 m नॉट जी r माइनस m नॉट जी r, सो माइनस m नॉट जी r स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस h। आसान है, सॉल्व करते रहिए, सॉल्व करिएगा। यहाँ पे हो गया आपका 9 माइनस 8/9 m नॉट जी r, यहाँ से हटेगा माइनस m नॉट जी r, और r स्क्वायर को r बाई r कर लीजिए, r इंटू r प्लस h। सो यहाँ m नॉट कट गया, g कट गया, r कट गया, m नॉट हुआ, g r, ये सब कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस करिएगा। सो यहाँ पे हो गया 8r प्लस 8h 9r। सो 8h इज इक्वल टू r। कोई आंसर आप चेक करेंगे, r बाई 8 करेक्ट, डी करेक्ट आपका, r/8 करेक्ट हो गया आपका। सो था एम्स का क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन एम्स का है, और दूसरे एग्जाम में भी मैं देख ले रहा हूँ, और भी पूछा हुआ अदर एग्जाम में, दूसरे पेपर में भी। सो नेक्स्ट 14 मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप अगेन ड्राइंग करना है, प्लानिंग करना है, फिर सॉल्व करिएगा आपको। ये आईटी मेन का क्वेश्चन हुआ और काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपने रीड कर लिया होगा, उसके रिस्पेक्ट में एक अच्छा ड्राइंग करना है, और ड्राइंग में ये सब लिखना है कि एनी प्लैनेट मास m रेडियस r, ये लिखा हुआ पेपर में। यहाँ प्लैनेट से एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास m नॉट है, और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट एट एल्टीट्यूड, यहाँ पे इन ऑर्बिट ऑफ एल्टीट्यूड 2r लिखा हुआ। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट हुआ, मतलब अगर आप सेंटर से यहाँ डिस्टेंस लेंगे, अगर आपको सेंटर से पढ़ना हो तो ये हो गया 3r। सो आप पॉइंट ए लिख लेंगे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, एक पॉइंट नंबर 1 या ए पॉइंट कर लेंगे, और ये पॉइंट है, पॉइंट हो गया बी। आप एनर्जी कंजर्व करेंगे, और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां से जो प्रोजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो एक्चुअली हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, क्योंकि यहीं पे आपको प्रोजेक्शन करने के लिए एनर्जी देना है।
वो एनर्जी रिक्वायर्ड आपको यहाँ मिनिमम एनर्जी जो है वो देना है यहाँ पे, और वो ऑर्बिट में बिठाना है। ऑर्बिट का रेडियस है 3r या एल्टीट्यूड जो हाइट है वो 2r है। स्टार्ट करिए। प्रोजेक्शन के लिए एनर्जी कंजर्व करना, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के लिए एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, at point A and B। ठीक है, चलिए। काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी एट ए निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस जी एम एम नॉट बाई आर हो गया। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि यहां सैटेलाइट चला गया, यहां पे स्पीड 0। नो, सैटेलाइट तो मूविंग है ना, ये सैटेलाइट ऐसे, ये सैटेलाइट तो मोशन में है। ये सैटेलाइट जो होता है वो मोशन में होता है, मूविंग है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप दोनों को एक साथ जोड़ करके लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये कर सकते हैं, ये टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ऐसे आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट बाई आर। और आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट बाई 2r होता है। 2r आप पढ़े हुए, आर क्या है? स्मॉल आर सेंटर से इस पॉइंट बी का डिस्टेंस ये 3r। स्मॉल आर जो हो गया वो 3r। सॉल्व कर लीजिए फाइनल। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस जी एम एम नॉट बाई कैपिटल आर माइनस जी एम एम नॉट बाई 2 3r हो गया। सॉल्व करिए, रीअरेंज करिए, फाइनल आंसर चेक करना है इसमें से। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ये टर्म को उस साइड ले लीजिए, जी एम एम नॉट आर माइनस जी एम एम नॉट 6r। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए 5 GM एम नॉट बाई 6r। चेक करिए आंसर। डी करेक्ट। दिस आईडी मेन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपको प्रेजेंट करता हूं। आप रोकना है, वीडियो को स्टॉप करना है, अच्छा ड्राइंग बनाना है, उसमें गिवन जो है वो लिखना है एंड देन सॉल्व करना है। कोशिश करना है कि 1 मिनट 2 मिनट में आप कंप्लीट कर लें। तो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको 1 से 2 मिनट के अंदर आपको फाइनल करना है। चलिए, नीट क्वेश्चन, नीट 2016 का। सो नीट क्वेश्चन में है, एक सैटेलाइट है, स्टेटमेंट मैंने लिखा था, स्लाइड बना के दिया था आपको और उससे आपको ड्राइंग करना था। सैटेलाइट मास m0 एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का रेडियस r है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस g लिखा हुआ है। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट पॉइंट p कर लीजिए, एट पॉइंट p टोटल एनर्जी सैटेलाइट का चाहिए। आप क्या पढ़े हैं? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम एम नॉट और डिवाइड बाई 2 और आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आर का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ऐसे सेंटर से डिस्टेंस, यह है आर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
रीअरेंज कर लीजिए, माइनस जी एम आर स्क्वायर एम नॉट आर स्क्वायर टू स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस एच। रीअरेंज करना है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे आप, और इससे ये होगा स्मॉल जी हो जाएगा। आंसर में इसी फॉर्म में है, सो माइनस एम नॉट जी आर स्क्वायर टू आर प्लस एच। आंसर इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, काफी आसान, बहुत इजी टॉपिक है। सैटेलाइट बहुत सारा क्वेश्चन मेडिकल में हर साल तो आ ही रहा है। पीएमटी के लिए दो ही टॉपिक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन में, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा सैटेलाइट। मेजर क्वेश्चन 95% क्वेश्चन तो यहीं से पूछा हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मैं स्लाइड आपको देता हूं, आप स्टॉप करके अगेन सेम कॉन्सेप्ट ड्राइंग करना है, गिवन लिखना है, सॉल्व करना है। ये एम्स का क्वेश्चन है, पीएमटी एम्स का हो गया क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का ड्राइंग यही होगा कि आपका अर्थ है, अर्थ का मास m, रेडियस r, एक एस्ट्रॉयड है जिसका मास m0 लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ लिखा हुआ 10r। नाउ एस्ट्रॉयड अप्रोचिंग अर्थ, वो अर्थ की तरफ गिर रहा है, और इनिशियल जब यहाँ पे है इस पॉइंट पे, तो इनिशियल स्पीड इसका vi है, और जब ये अर्थ को हिट करेगा तो उसका स्पीड चाहिए। सो ये पॉइंट को आप ए पॉइंट ले लें और इस पॉइंट को आप बी पॉइंट कर लें, आप एनर्जी कंजर्व कर लीजिए। ये तो कॉमन क्वेश्चन है आपका। ये आप या तो सैटेलाइट को यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट करना है, ऑर्बिट में बिठाना है, या कोई एस्ट्रॉयड को नीचे गिराना है, सेम कॉन्सेप्ट। एनर्जी एट ए, एनर्जी एट बी, स्टार्ट करिए फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टार्ट करिए। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी आप लिख लेंगे हाफ एम नॉट आई स्क्वायर माइनस जी एम नॉट और डिवाइड बाई 10r। 10r distance from center. Now finally half m naught v final का स्क्वायर माइनस जी एम नॉट। सो पॉइंट बी का पोटेंशियल एनर्जी जो है यहां से, तो इसका डिस्टेंस r होगा, सो माइनस r कर लीजिए। सॉरी r माइनस तो पहले ले चुके हैं हम लोग। एम नॉट कैंसिल करिए दोनों साइड में, रीअरेंज करिए, सॉल्व करिए इसको। सो एम नॉट कैंसिल हुआ और वी इनिशियल का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे माइनस जी एम बाई 10r। सो वी फाइनल का स्क्वायर बाई 2 माइनस जी एम बाई r। सॉल्व कर लीजिए। सो वी फाइनल का स्क्वायर अगर कर रहे हैं, सो यहाँ 2 से सब में मल्टीप्लाई करना है, और या आप एक स्टेप और यूज कर लीजिए, वी फाइनल स्क्वायर बाई 2, वी इनिशियल का स्क्वायर। सॉल्व करिए उसको।
वी फाइनल को एक साइड करिए, वी फाइनल स्क्वायर बाई 2, वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2, और यहां हो गया जी एम और डिवाइड बाई आर माइनस जी एम डिवाइड बाई 10r। ये था आंसर का फॉर्मेट। वी फाइनल का स्क्वायर के फॉर्म में ही है, मैं ऐसा चेक कर ले रहा हूँ। सो यहाँ सॉल्व नहीं किया गया है, जैसे सिंपल आपको वी फाइनल का स्क्वायर इसी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 और जी कैपिटल एम बाई आर अगर कॉमन ले रहे हैं 1 माइनस 1/10। आंसर का फॉर्मेट ऐसे ही लिखा हुआ, ऐसे ही ऑप्शन ABCD दिया हुआ है। तो ये था ऑप्शन। तो था एम्स का क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ सैटेलाइट। सो 20 तक करते हैं आज। 70 ये क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये सीखने के लिए आपके एक अच्छा सा क्वेश्चन है। आईटी मेन का क्वेश्चन है, 2002 का क्वेश्चन है। लिखा हुआ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m0 फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू रेडियस 3r। ऑप्शन ये लिखा हुआ था ऐसे। यहां पे लिखा हुआ क्या, एनर्जी आपको है, एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। एनर्जी में पहले तो आर स्क्वायर टर्म आएगा ही नहीं, एनर्जी में आर स्क्वायर टर्म होता ही नहीं है, डिनोमिनेटर में आर रहता। तो ये तो क्लियर है कि दो आंसर कटा, इन दोनों में से एक कोई होगा। सेम क्वेश्चन 2002 का जो क्वेश्चन था 2010 में केरला का जो उनका कंबाइंड इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें क्वेश्चन आया। सेम क्वेश्चन बट उसमें ऑप्शन नीचे में R, 2R, 8R, 12R। यहां पे आंसर जो है डी आंसर है 12R करेक्ट होता है, और यहां पे आंसर जो है 6R करेक्ट है। सेम क्वेश्चन है, क्यों आंसर वेरी कर गया। सारे जितने भी बुक हैं, सारा जितना भी आप टेस्ट जो क्वेश्चन बैंक होता है सब में इसमें क्वेश्चन में आंसर ये देता है लोग, और इसमें क्वेश्चन में आंसर जो देते हैं ये डी लिखते हैं। सही आंसर ग्रीन वाला है, ग्रीन कलर, ये सही आंसर है। इसमें था ही नहीं, अगर वो आंसर इसमें भी रहता करेक्ट वही रहता। इसमें क्यों लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ऐसे तो आंसर गलत ही मैं कहूँगा, बट लोग बहुत सारे बुक में बनाए हुए हैं कि हाँ इस तरह हम लोग बनाएंगे, ये आएगा डी आएगा, जबकि सेम क्वेश्चन सेम डाटा सब कुछ सेम है, और यहाँ आंसर लोग लिखता है डी। ठीक है, रीजन देख लीजिए, करेक्ट तो यही है, करेक्ट तो हम लोग इसी को मानते हैं, ये बेस्ट आपको होता है। क्या लिखा हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m0 फ्रॉम ऑर्बिट 2r टू ऑर्बिट 3r। ठीक है, चलिए ड्राइंग कर लेंगे। आप एक ड्राइंग करेंगे कि ये मास m है, एनी प्लैनेट है, और मास m है, रेडियस r है, ये अर्थ ही आप कंसिडर करेंगे। हाँ, मूव ऑर्बिट ऑफ रेडियस जो है वो 2r टू 3r। मान लीजिए कोई सैटेलाइट है या एनी बॉडी जिसका रेडियस यहाँ से इसका रेडियस है 2r है, और यहाँ हमें जाना है 3r तक जाना है। सो ये पॉइंट से पॉइंट बॉडी है जिसका मास है m0 है, और ये बॉडी है इसका मास है m0 है, और हमें इस पॉइंट से मान लीजिए A पॉइंट से और ये B पॉइंट तक जाना है, ये सेंटर। ठीक है, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए A टू B तक जाने के लिए, A से B तक जाने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। यहाँ पे एनर्जी जो चाहिए रिक्वायर्ड, देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे ये टर्म आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, खूब पढ़े हुए। सेम चीज है, ग्रेविटेशन तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। ये इलेक्ट्रॉन की जगह सैटेलाइट हो गया, न्यूक्लियस की जगह अर्थ हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन को जंप करना है ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3r।
सो हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते थे एग्जैक्टली सेम फॉर सैटेलाइट। आप यहां पे लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट पॉइंट बी, और जो दोनों का गैप हुआ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के एनर्जी का जो गैप हुआ उतना एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है यहां से यहां जाने में, जंप करने के लिए। नोट करिए। सो टोटल एनर्जी, एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी एट पॉइंट ए, ये आप लिखेंगे टोटल एनर्जी। पॉइंट ए, आप जानते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस लिखेंगे आप जी एम एम नॉट और डिवाइड बाई 2r, 2 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, 2 इंटू 3r, 6r, सॉरी पॉइंट ए पॉइंट 2r है ना, तो 2 इंटू 2r 4r। एनर्जी एट पॉइंट बी यहाँ लिखेंगे माइनस जी एम एम नॉट और डिवाइड बाई यहाँ पे लिखेंगे आप 6r। बाकी डेल्टा ई जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लीजिए। सो 1/4 माइनस 1/6 और यहाँ पे ऊपर में 2, 24। यस, करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर है। R, ये करेक्ट आंसर तो मेरा डी रहेगा। बट इसमें आईडी मेन में क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे जी एम एम नॉट बाई 6r, वो 6r क्यों लिखा हुआ है? सो उसका रीजन मैं समझा दे रहा हूँ। आंसर करेक्ट यही रहेगा, ये गलत है फिर भी लोग बुक में बनाए हुए हैं, सो मैं सिखा दे रहा हूँ कि वो क्यों लोग उसको एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो आईटी मेन में लोग ऐसे एक्सप्लेन किए हुए हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड में फॉर आईटी मेन, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ गलत है। सही आंसर ये है जो बाद में एग्जाम आया, ये 2002 का क्वेश्चन था, ये 2010 का क्वेश्चन है, ये करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही यूज करते थे। अब यहां पे आईटी मेन में जो बनाया गया है वो लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। सो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी और एम नॉट और डिवाइड बाई स्मॉल आर, ये, जबकि टोटल एनर्जी में यहाँ 2 होता है, नीचे में 2r होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए लिखेंगे आप माइनस जी एम नॉट और डिवाइड बाई यहाँ ए पॉइंट का हो गया 2r, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी लिखेंगे आप तो माइनस जी एम और एम नॉट और डिवाइड बाई हो गया यहाँ पे 3r, ये था। और देन आप यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड जो था वो है यू बी माइनस यू ए। अब आप सॉल्व करेंगे, सो ये एनर्जी रिक्वायर्ड आ जाएगा जी कैपिटल एम नॉट डिवाइड बाई 6r। आप सॉल्व करके देख लेंगे। यह है आईटी मेन का, कई बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ऑप्शन को मैच भी कराया गया है, बट ये सही नहीं है। करेक्ट तो यही है, जो एनर्जी का मतलब ही होता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। वर्क डन पूछता है कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तब हम लोग इसके बारे में सोच सकते थे कि वर्क डन इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये आप कोई बॉल है या पेन है, इस पेन को मुझे यहाँ से इस लेवल तक ले जाना है, तो ऐसे ले जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो कर सकते हैं। बट एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप इलेक्ट्रॉन को जंप कराते थे फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट, तो वहां आप डिफरेंस लिया करते थे टोटल एनर्जी का, वही चीज तो है। साइड मेन में ऑप्शन था नहीं तो लोगों ने ऐसे लिख दिया, बट करेक्ट तो ये है। तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था मैंने आपके स्लाइड में, सो आप चेक करिएगा। कितना हो गया? 17, 18, 19, 20। 3 क्वेश्चन और करते हैं, ये एनर्जी ऑफ सैटेलाइट फाइनल करेंगे आज।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था, उसका ड्राइंग आपको करना था। सैटेलाइट मास एम नॉट एट पॉइंट ए एंड मैन बॉडी मास अगेन मास एम नॉट, दोनों का मास एम नॉट ही है, एट पॉइंट बी। इसका हाइट लिखा हुआ कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ये 3r है, और इसका हाइट h लिखा हुआ है। सो हमें h चाहिए, h हमें निकालना है। अगर टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैन, कर लीजिए। टोटल एनर्जी आप जानते हैं, टोटल एनर्जी और सैटेलाइट और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैन। सो टोटल एनर्जी आप जानते हैं माइनस जी अर्थ का मास एम नॉट हुआ डिवाइड बाई टोटल एनर्जी में 2r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जो कुछ भी डिस्टेंस आप पढ़े हुए हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सो सेंटर करेंगे r प्लस एच। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम नॉट, पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ माइनस जी एम नॉट बाई आर। यहां r जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो गया 4r। सॉल्व कर लीजिए। सो वन लाइन क्वेश्चन, दोनों साइड में ऊपर का तो सारा टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2r प्लस 2h इज इक्वल टू 4r, r इज इक्वल टू h। सो ऑप्शन में लिखा होता। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी आईटी मेन का जो क्वेश्चन किए या केरला जो इंजीनियरिंग एग्जाम का जो क्वेश्चन किए थे, वही कॉन्सेप्ट है कि टू शिफ्ट अ सैटेलाइट फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r टू 3/2r परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी। सो आप ड्राइंग आप करेंगे, वैसे ही क्वेश्चन है, ये आप अर्थ बना लेंगे, यहाँ पे कैपिटल M कैपिटल R, और आपको शिफ्ट करना है सैटेलाइट को। ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है ऐसा, ये रेडियस r है और ये रेडियस है 1.5r। ठीक है, ये सैटेलाइट हुआ आपका, यहाँ एक सैटेलाइट है और सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट तक ले जाना, यहां से यहां तक सैटेलाइट को ले जाना। सो स्मॉल r प्लीज 1.5 स्मॉल r है। सो लिखा हुआ नाउ द शिफ्ट ऑफ सैटेलाइट परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी। सबसे पहले हमें निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है आपका। तो हमें क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी। सो हमें निकालना है डेल्टा ई और डिवाइड बाई ई, E1 और परसेंटेज का मतलब 100%, ये निकालना है। ठीक है, ये डेल्टा ई बाई E1 निकालना। ओके नेक्स्ट, क्योंकि हमें डेल्टा ई क्या है, हम लोग को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में जितना एनर्जी हमें देना होगा और डिवाइड बाई E1, और कितना देना होगा वो तो अभी आप डिस्कस किए थे, E2 माइनस E1 और डिवाइड बाई E1। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराना है, टोटल एनर्जी, जो चेंज इन टोटल एनर्जी हो गया। नेक्स्ट, इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, सो E2 बाई E1 और माइनस 1 इंटू 100%। सॉल्व कर लीजिए E2 बाई E1, आसान है लिखना। यहाँ पे इस जगह सैटेलाइट है, उसका एनर्जी E1 लिखेंगे, आपका हो जाएगा माइनस जी एम नॉट और डिवाइड बाई 2 इंटू r। ठीक है, टोटल एनर्जी यहाँ E2 लिखेंगे माइनस जी एम नॉट और डिवाइड बाई ये है 1.5 इंटू 2, 1.5r इंटू 2, ये हो गया 3r। हमें E2 बाई E1 चाहिए, सो E2 बाई E1 डिवाइड कर लेंगे आप E2 बाई E1। सो यहाँ पे हो गया 3 और 2/3 हो गया।
सो E2/E1 ये 2/3 मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड आप ले लीजिएगा, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। सो 2/3 - 1, सो 2/3 - 1 इंटू 100%। सो यहाँ पे 1/3, सो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आपका यहाँ पे मॉड लगा दीजिएगा, क्योंकि हमें परसेंटेज इंक्रीज ही पूछा गया एनर्जी। सो आंसर में चेक करिएगा आप 33.3%। सो यहाँ पे 1/3 100/3 33.3%। सो मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। सो 33 क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, सो 33, यस 33.33%। आंसर डी है, डी करेक्ट हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं, 20 क्वेश्चन, देन एनर्जी फाइनल। सो फाइनल क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल पुल ऑन सैटेलाइट। ऑर्बिट का रेडियस लिखा हुआ है, मास ऑफ सैटेलाइट लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा आपका? ग्रेविटेशनल पुल जो फोर्स है वो फोर्स है m0 g डैश। फोर्स जो होगा वो है m0 और g डैश। अब g डैश कैसे निकालना है? ये g तो लिखा हुआ है, ऑन द अर्थ सरफेस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझे चाहिए वो 1.5 आर पे, वो बन जाएगा आसान से आपका। देखिए आपको, हम लोग पढ़े हुए हैं, ये है आपका अर्थ सरफेस, और इससे अगर हम लोग बात करेंगे हाइट अगर है ये हाइट इज इक्वल टू r/2। अगर इस हाइट पे यहाँ पे r/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है ना, सेंटर से डिस्टेंस 1.5 r, तो सरफेस से क्या होगा r/2। और इस पॉइंट पे अगर हमें g डैश निकालना है तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि g डैश इज इक्वल टू g और डिवाइड बाई 1 प्लस h/r का स्क्वायर, हम लोग पढ़े हुए हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आप पुट कर लेंगे यहाँ पे g डैश इज इक्वल टू g का वैल्यू तो लिखा हुआ 10, 1 प्लस h का मतलब r/2। सो r/2 करेंगे, r हो गया 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए। सो g डैश इज इक्वल टू 10, 4/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी हम नॉट पुट करिए। फाइनल फोर्स जो ग्रेविटेशनल पुल हुआ, ये ग्रेविटेशनल पुल, सो m नॉट हुआ 200, 40/9। सो एग्जैक्ट सॉल्व करना होगा, क्योंकि काफी क्लोज सारा डाटा एकदम क्लोज है, देख रहे हैं बहुत क्लोज डाटा है। सो आपका हुआ यहाँ पे 81230/9 न्यूटन, 8000/9 न्यूटन। सो एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे, 8000/9 न्यूटन सॉल्व करिए। कितना है? बी आंसर लिखा हुआ 889 कर लीजिए। ये कंप्लीट मेरा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट 100% फाइनल। आईटी एडवांस में कम क्वेश्चन था, मेन का जो था मैंने कर दिया आपको, मेडिकल में नीट का, एम्स का सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। लास्ट क्लास मैंने थ्योरी बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट का प्रोजेक्शन पढ़ना है कि सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं तो कैसा उसका पाथ होगा, उससे कुछ क्वेश्चन भी है। अभी एस्केप स्पीड पढ़ना बाकी, और एक केपलर लॉ। 3 अभी सैटेलाइट में 3 पॉइंट अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट क्लास प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट कंप्लीट करते हैं, देन एस्केप स्पीड डिस्कस कर लेंगे। एस्केप स्पीड पहले पढ़ा हुआ आपका, फिर से रिपीट कर लेंगे, एंड फाइनली केपलर लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन। नेक्स्ट क्लास।